FIA पेश हुई है, FIA में क्या तहकीकात हुई, क्या आपके ऊपर इल्ज़ामात हैं? हाँ, कल कोई 2 घंटे की तहकीकात हुई हैं। मैं खुद हैरान थी कि किस लिए बुलाया गया है। उन्होंने जो सवाल पूछे हैं पहली हियरिंग में, उन्होंने कहा जी आप ये बताएं कि आपने फंड रेजिंग की है स्टेट के ख़िलाफ़। मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। फिर उन्होंने कहा कि आपने कोई ह्यूमन राइट्स अपील डाल रही हैं मुल्क के बाहर स्टेट के ख़िलाफ़। मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि सीधी सी बात है, मैं स्टेट से मुझे ये समझ आई, पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी अवाम, मुझे आज तक नहीं समझ आई। जो इंसान यहाँ रहते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि मैं अपील कोई फ़ाइल करूँगी या फ़ंड रेजिंग हम करेंगे अपने लोगों के ख़िलाफ़। शौकत खानम चल रहा है, नमल यूनिवर्सिटी चल रही है, उसके लिए लोग सारे हिस्सा डालते हैं क्योंकि वो एक फलाई इदारे हैं लोगों के लिए। तो फिर उन्होंने कहा कि आपने फॉरेनर्स के साथ राब्ते में आप, अब वो जो फॉरेनर्स हैं उनका मेरे ख्याल में मतलब था हमारे पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ हैं। देखे मैं आजकल वो नए पाकिस्तान के दहशतगर्द हैं। तो मैंने कहा, और उनके साथ मिलकर, आप ये प्लीज़ ज़रा गौर से सुन लें, फॉरेनर्स के साथ मिलकर आप पाकिस्तानी स्टेट के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं फॉरेनर्स के साथ। उसके ऊपर मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। और मैं क्या कहती? अब आप मुझे बताएं ये किस किस्म के सवाल हैं कि हम गद्दार हैं? वो जो बाहर से जिनकी जो पाकिस्तान का पैसा पहले लूट के लेके जाते हैं, फिर अब उन्होंने वोट भी आपका लूट लिया है, और हमें शर्म भी नहीं आ रही, किसी को, उनको भी नहीं शर्म आ रही कि ऊपर इस भेड़ बकरियों के ऊपर उनका ख्याल है मुसल्लत कर दिया, अब नहीं चलेगा। एक दो कट्टे पूछे, ठहर जाए। नहीं, हमारी बहन जाती हैं हर जुमेरात को, तो आज उनकी मीटिंग होएगी उनके साथ, और वो ये बता रही थी कि वहाँ पे जो लोग हैं उनको कहा जा रहा है कि साइन कर दो कि तुम्हें मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल मंजूर है। तो कहती वहाँ पे इतने इकोनॉमिकली इतने अच्छे हालात वाले बच्चे नहीं हो, लेकिन वो भी साइन नहीं कर रहे कि हम मिलिट्री कोर्ट नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो ये उन्होंने बताया हुआ था। मैडम, बुशरा बीबी के हवाले से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उन्हें खाने में जहर दिया जा रहा है। इससे पहले इमरान खान साहब के हवाले से भी ये खबरें गर्दिश कर रही थी, और आपने फिर आकर तफसील बताई थी। तो अब आपकी मुलाकात भी होती है, क्या बुशरा बीबी को वाकई जहर दिया जा रहा है, वो या वो शिकायत कर रही है? देखिए, कैसे हो सकता है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ख़तरे में ना हो? कैसे हो सकता है? ख़तरा तो है, और इसीलिए हमने डॉक्टर उज़मा मेरी बहन ने अपील वो डाली है, पिटिशन डाली है हाई कोर्ट में कि हमारे मौलिक डॉक्टर आसिम यूसुफ जो गैस्ट्रोंटोलॉजिस्ट हैं, वो पहले इनको चेक करें, बुशरा बीबी की अगर कंप्लेन है, कि हम उनको एक हफ़्ता पहले जुमेरात को मिले थे। आज हमारी मुलाकात थी, और माशाल्लाह उसी दिन यहाँ हमें कोर्ट में बुला लेते हैं। अगर आज कोर्ट में ना होते तो आज हमारी 12 बजे उनके साथ मुलाकात थी। आज लॉयर मिल रहे हैं, लॉयर उनको मिलेंगे, और वो जो पिटिशन लगी हुई है डॉक्टर आसिम यूसुफ की, अब कोर्ट अगर सुन ले और इजाज़त दे दे तो हम चाहते हैं सिर्फ बुशरा बीबी नहीं, इमरान खान दोनों की वो डॉक्टर आसिम यूसुफ खुद आकर बाहर उनको मिल के स्टेटमेंट दे, और अगर ज़रूरत पड़े चेकअप की, वो चेकअप भी डॉक्टर आसिम यूसुफ की सुपरविजन में होगा। इमरान खान साहब के हवाले से मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल के ऊपर उनका क्या कहना है? पीपल्स पार्टी जो है वो एक दफ़ा उन्होंने ऑफर की है कि आपके साथ मिलकर हम गवर्नमेंट बनाने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी के साथ गवर्नमेंट इमरान खान बनाते हैं। आप सोच सकते हैं कि आप इमरान खान छोड़ें, जो पाकिस्तान की अवाम है जिनसे छुटकारा हासिल करना चाह रही है। बात सारी ये है कि जब उन्होंने कहा कि आप मुलाकात करें, पीपल्स पार्टी ने ऑफ़र की, हमने कहा पहले जो चोरी की हुई सीटें वो वापस कर दें। हमने तो कहा है, हमने इमरान खान ने हमें नहीं, हमने इमरान खान को कहा है। मैंने कहा अगर नून लीग जो कम से कम 60 सीटें PTI की लेकर बैठी हुई हैं, वो पीपल्स पार्टी ने 10 ली हुई हैं, MQM ने 18 ली हुई हैं,
आप ये सोचें, इन्होंने सारों ने डाका इतना बड़ा डाला है, इनको कहें कि अगर सारी सीटें वापस कर दें, सारी सीटें वापस कर दें, आप सबके साथ बैठ जाएं। यही है एक तरीका बैठने का। मेरी मरीम नवाज़ अपना शौक़ पूरा कर लें, उनका यही ज़िंदगी का ख्वाब था। बात यह है कि लोगों की सीटें चोरी करके जब बैठेंगे, अपनी भी सीट नहीं वो जीती हुई। आप हमें यहाँ पूछ लें, हमारा ज़मान पाक का हल्का है वो, जो मरीम नवाज़ जहाँ से खड़ी हुई हैं, आप ज़रा वहाँ जाके लोगों से पूछें। मुझे तो, मैं अगर मरीम नवाज़ के जाऊँ तो शर्म से मैं अपना शक्ल ना किसी को दिखा सकूँ कि डाका डाल के लोगों का वोट चोरी करके मैं यहाँ बैठूँगी। इतना शौक़ और जुनून है कि शर्मिंदगी भी इनकी ख़त्म हो गई है। सवाल है, लास्ट सवाल आपसे।